लाइफ में छोटी छोटी चीजों के लिए हम बहुत सारा लोड लेके रखते हैं। कोई भी चीज हमारी लाइफ में आता है तो हम घबरा जाते हैं, पहले ही इतना सारा लोड लेके रखते हैं, ये भी वो भी ऐसा वैसा। दोस्तों लाइफ का एक ही मंत्र है, लाइफ बहुत सिंपल है, तो हम कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। कैसे कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं? तो कोई भी एक थॉट आया और शुरुआत करने से पहले हमारा माइंडसेट इतना नेगेटिव होता है कि होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, मेरी कैपेबिलिटी नहीं है, मेरी कैपेबिलिटी नहीं है। आपकी कैपेबिलिटी कितनी है ये आपको भी नहीं मालूम है। अपनी कैपेबिलिटी चेक करने के लिए आप कहीं पे भी चले जाओ और अपना एक्सट्रीम देने के लिए सोचो और 3 बार अटेम्प्ट लगाओ। पहली बार जब आप अटेम्प्ट लगाओगे, एकदम जी जान से जब लगाओगे, तब बोलोगे कि यही मेरा बेस्ट है, बट वो बेस्ट नहीं है दोस्त। दूसरी बार और अटेम्प्ट लगाओ और आप कोशिश करो, अपने मन को गाइड करो कि ये अटेम्प्ट मेरा आखिरी अटेम्प्ट है, इस अटेम्प्ट में मेरे को बेस्ट परफॉर्म करना है। देखना पहले वाले से बेहतर रिजल्ट मिलेगा। अब आप सोचोगे कि ये मेरा बेस्ट अटेम्प्ट है, इससे बेहतर नहीं हो सकता। डेफिनेटली हो सकता है कि ये आपका बेस्ट अटेम्प्ट हो, फिर भी आप अपने आप को गाइड करो, अपने आप को तैयार करो कि मैं इससे भी बेहतर परफॉर्म कर सकता हूं। और तीसरी बार और अटेम्प्ट करोगे, आप देखोगे कि तीसरी बार और ज्यादा एनर्जी के साथ वहां पर जाते हो। तो हमारी कैपेबिलिटी कितनी है ये हमें अंदाजा ही नहीं है, क्योंकि एक ही चीज को हम बार बार रिपीटेशन में करते हैं तो हमारी एफिशिएंसी बढ़ती जाती है, हमारी ताकत उतनी बढ़ती जाती है। अब कोई व्यक्ति है जो बोलता है एक ही दिन में 100 किलो का वेट लिफ्ट करूंगा, पॉसिबल नहीं है। होना संभव है लेकिन पहले दिन संभव नहीं है। अगर आपके मन में यह विचार आ गया वेट उठाना है, अब शुरुआत करो आप 20 किलो का वेट उठाने से, धीरे 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 20 किलो का वेट उठाओ, फिर 30, 25, 35, 40, 50। एक दिन ऐसा आएगा जब आप 100 किलो आराम से उठा लोगे, बट पहले दिन आपके पास वो कैपेसिटी नहीं रहती है तो आप उसको नहीं उठा पाओ। तो आपके पास उतनी कैपेबिलिटी है जितनी आपको नहीं पता है। तो पता नहीं है तो अपने आप को कमजोर नहीं समझना है, पता करो कि मेरी वो कैपेबिलिटी कैसे डेवलप होगी, मैं उसको डेवलप करने के लिए क्या करूं। रास्ते मिलते हैं, बस हम छोटा सोचने में अपने लाइफ के आधे से ज्यादा वक्त गुजार देते हैं। हमें पता ही नहीं चलता है कि मेरे अंदर जो कैपेसिटी है उससे मैं क्या अचीवमेंट कर सकता हूं, किस तरह का क्रिएशन कर सकता हूं। ये सारी चीजें आपको पता करना पड़ेगा और सारी चीजों को पता करने का प्रोसेस है, अपनी कैपेबिलिटी को भी डेवलप करने का प्रोसेस है। अपनी कैपेबिलिटी को 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, 10 दिन, 1000 दिन। कहते हैं 10,000 आवर्स का एक रूल है। कोई भी चीज आपको डेवलप करना है, कोई भी चीज में आपको मास्टरी हासिल करना है, उसके लिए आपको 10,000 आवर्स देना पड़ेगा। अब आप एकदम टॉप क्लास का बॉडी बिल्डर बनना है, उसके लिए आपको 10,000 घंटे का हार्डशिप लेना पड़ेगा। एक ही फील्ड में 10,000 घंटा देना पड़ेगा। एक बार माइकल फेल्प्स, जो कि ओलंपिक में एक ही दिन में, एक ओलंपिक में 8 मेडल जीत गया। जब वो 8 मेडल जीता और प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक प्रेस वाले ने पूछा, माइकल ये जादू हुआ कैसे? इट मस्ट बी योर लकी डेज। ये जरूर आपका किस्मत वाला दिन रहा होगा कि आपने 8 मेडल हासिल किए। उसने धीरे से बुलाया, कब? जब मैं 4 साल का था तभी से मैं स्विमिंग पूल में हूं, तब से मैं इस लकी डेज को लाने के लिए प्रयास कर रहा हूं। आज आप जो रिजल्ट देख रहे हो आज का एफर्ट का नहीं है, पिछले 15 साल 20 साल का रहता है। नीरज चोपड़ा, जिन्होंने भाला फेंक में लास्ट ईयर गोल्ड मेडल लाया, नीरज चोपड़ा से पूछा गया कि आपके 30 सेकेंड के परफॉर्मेंस के पीछे का प्रैक्टिस बताइए, तो उन्होंने बोला कि मेरे इस 30 सेकेंड के परफॉर्मेंस साल से कंटिन्यूअस अपने आप को लगाया है, अपने आप को झोंका है एक ही फील्ड में मेरा बेस्ट देने के लिए। और हर बार मैं कोशिश करता और मुझे लगता था कि ये मेरा बेस्ट है,
हर बार अगली बार से और ज्यादा बेस्ट देने की कोशिश करता और हर बार इंप्रूवमेंट होता था। और कई बार ऐसा लगता था कि यही मेरा बेस्ट है, इससे बेस्ट मैं नहीं दे सकता, फिर भी एक अटेम्प्ट और करता और उससे बेस्ट निकल के आता। तो इसी तरह आपकी लाइफ है, इसी तरह हमारी लाइफ है, हम सबकी लाइफ इसी तरह है। कोई भी काम हम करने जाते हैं और हम पूरे प्रयास के साथ करते हैं और हमें लगता है कि दिस इज माय बेस्ट, इससे बेहतर नहीं हो सकता। बट कहीं ना कहीं आप जब अगली बार फिर तैयारी के साथ जाते हो तो उससे बेस्ट रिजल्ट आ जाता है। कैसे संभव है? ये एक ही चीज से संभव है, कुछ बेहतर करने का अंतर मन में ताकत रहता है और इस ताकत को जब बाहर लेके आते हैं और उस पर फुली अटैक करते हैं तब जाके हमारे को रिजल्ट मिलता है। तो रिजल्ट अगर आपको बेहतर चाहिए किसी भी फील्ड में, नॉट ओनली स्पीकिंग, नॉट ओनली ट्रेनिंग, किसी भी फील्ड में, आप जिस फील्ड में हो, 10,000 घंटे का हार्डशिप, 10,000 घंटे का प्रैक्टिस आपको टॉप पे पहुंचा देगा। आज अलग अलग लेवल पर अलग अलग लोग हैं और टॉप पे लोग हैं और डाउन साइड में भी बिगिनर्स भी है, मीडियोकर्स भी है। मीडियोकर्स भी ऐसे हैं जो सालों से लगे हुए हैं, उनसे पूछो तो उनकी फिलॉसफी अलग ही है। वो बोलते हैं मैं मेहनत तो 15 साल से कर रहा हूं, सफलता नहीं मिली। मैं कहता हूं कि आपने उस लेवल पर जाके डेडिकेशन नहीं दिया। क्यों आज बड़े बड़े स्टार्स लोगों को दिलों पे राज करते हैं? क्यों? क्योंकि उनने स्ट्रगल किया है, उनने अपने आप को उस 10,000 घंटे के प्रोसेस से गुजारा है कि उन्हें आज लोग वैल्यू दे पा रहे हैं। तो आपको अगर वहां पर पहुंचना है तो अपने आप को तपाना होगा, सूरज की गर्मी में, चांद की रोशनी में तपाना होगा। यूं ही नहीं मिलती है सफलता, कोई भी आपको प्लेट में परोस के सफलता नहीं लाएगा, ले बेटा सफल हो जा, ये तेरे लिए ही था। किस्मत भी उन्हीं का दरवाजा खटखटाती है जो मेहनत करने का ताकत रखते, क्योंकि ईश्वर ने भी हाथों की लकीरों से पहले उंगलियां दी है। उन्होंने भी कहा है कि पहले मेहनत कर, फिर तेरी हाथ की लकीर पे जो लिखा है वो आएगा। तो मेहनत करने के लिए आपको 10,000 आवर्स का रूल अप्लाई करना होगा अपनी लाइफ में, तब जाके आपको सफलता मिल सकती है। मिल सकती है, मिलने की गारंटी तो तब होगी जब आप उसमें डेडिकेटेड हो जाओगे कि जी हाँ, केवल मुझे यही चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। और जिसने भी जिद किया उसने इतिहास रचा। जिसने भी जिद किया, मरना अरुणिमा सिन्हा पैर कटने के बावजूद कैसे वो एवरेस्ट चढ़ गई। एक सही अच्छा खासा स्वस्थ व्यक्ति एवरेस्ट पे नहीं जा सकता, नहीं जा पा रहा। वो लेडी जो पैर कट गए, कैसा थॉट प्रोसेस होगा यार, सोचने की जरूरत है। इंस्पिरेशन लो तो ऐसे व्यक्ति से लो जो कैपेबल भी नहीं थे, लेकिन अपने आप को उन्होंने अब इतना डेवलप किया कि हिस्ट्री क्रिएट कर दिया। और हम लगे हुए हैं छोटा सोचने में, हम लगे हुए हैं अपने आप को कमजोर सोचने में, हम लगे हुए हैं लिमिटेशंस में बांधने में। आपके पास लिमिटेशन कहां है? क्या जब आप पैदा हुए थे तो एमआरपी का टैग लगा हुआ था कि आपकी एमआरपी इतनी है? क्या मैं जब पैदा हुआ था तो मेरे पे एमआरपी का टैग लगा हुआ था? नहीं दोस्तों, यानी आप अमूल्य हो, आपका मूल्य कोई लगा ही नहीं सकता। आपका मूल्य केवल एक व्यक्ति लगा सकता है, वो हो आप। दोबारा सुन लो, क्योंकि इसमें ताकत है और यही आपको ड्राइव करेगा। हर व्यक्ति आज अपने आप को लिमिटेशंस में बांध के रख रहा है। एक अच्छी सी जॉब मिल गई, घर ले लिया, गाड़ी ले लिया, बस लिमिटेशन खत्म। 40-45 के बाद आदमी के अंदर वो एनर्जी नहीं बचती है कि वो कुछ नया करे। अब उसको ऐसा लगने लगता है कि अब मेरा डाउनफॉल चालू हो गया। बट यहां पर चूक होती है। आपकी जिंदगी इतनी छोटी नहीं होनी चाहिए दोस्त। आपकी जिंदगी ऐसी होनी चाहिए कि पल में हजारों पल जिया जाए। वैसा अपने आप को लेवल बढ़ाओ, वैसा अपने आप को बेहतर बनाओ। हु स्टॉप यू?
कौन रोकता है आपको बेहतर बनने से? मुझे तो नहीं लगता है कि इस दुनिया में कोई भी आपको आगे बढ़ने से रोकता है। इवन हर व्यक्ति जब आप मुश्किल में हो, देख लो, एनकरेज ही करता है। जब आप किसी रेस के लिए खड़े हो तो आपको एनकरेज ही किया जाता है कि जीतो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। वैसे ही नॉर्मल लाइफ में भी आपको हर कोई एनकरेज ही करता है। बहुत कम लोग होते हैं जो डिस्करेज करते हैं, और जो डिस्करेज करते हैं वो भी आपको कॉन्फिडेंस देते हैं, क्योंकि आपके माइंड में आते हैं, हाँ मुझे ये पीछे खींचने की कोशिश कर रहा है, मैं और एफर्ट लगाऊंगा। सो नोबडी वांट्स टू गो बैक यू, नो, एवरीबडी वांट टू पुश यू। एक बहुत ही प्यारी सी लाइन है कि अगर मैं दौड़ रहा हूं, अगर मैं अपने फुल स्पीड से दौड़ रहा हूं, अगर कोई मुझे पीछे से धक्का दे रहा है तो मैं आगे ही गिरूंगा, पीछे कभी नहीं जा सकता। तो अगर मैं उस प्रोसेस में हूं कि मुझे सफल होना है, मुझे कोई धक्का देता है तो मुझे आगे ही बढ़ना है, तो ये आपका एटीट्यूड होना चाहिए। मेरी लाइफ है, मेरी लाइफ बेहतर कैसे होगी उसके लिए मुझे प्लान करना है, उसके लिए मुझे वर्क करना है। हर किसी को अपने लाइफ को बेहतर बनाना जरूरी है, जिम्मेदारी है, और समय की डिमांड है ये। क्योंकि वक्त रहते अगर डेवलपमेंट नहीं हुआ तो ये वक्त पता नहीं कब आपको बाय बाय कह के निकल जाता है, आपको भी पता नहीं चलता। क्योंकि एक एक सेकेंड जो आपके लाइफ से निकल गया, गुजर गया, वो दुनिया की कोई भी ताकत आपको वापस से नहीं दिला सकती। फैक्ट है। समय की कीमत करो दोस्तों, समय ही सबसे इंपॉर्टेंट है। और एक जिंदगी में लोग 1000 जिंदगी जी जाते हैं और आपको एक जिंदगी भारी पड़ रही है। क्यों हो रहा है ऐसा? पूछो अपने आप से, क्या मैं इतना लो कैपेसिटी वाला व्यक्ति हूं? क्या मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि मैं उठ के खड़ा हूं और लड़ने के लिए, भागने के लिए, दौड़ने के लिए तैयार हूं? बहुत लोग बोलते हैं मेरे को रास्ता नहीं दिखता है, मुझे रास्ता नहीं दिखता है। तो जहां तक रास्ता दिखता है वहां तक तो चलो, आगे का रास्ता वहां से आगे बढ़ने के बाद, वहां पहुंचने के बाद दिख जाएगा। एक कार जो 100 फीट की दूरी का लाइट प्रकाश दिखता है उस कार से, अब कार ड्राइवर ये बोल दे कि 100 फीट के बाद तो मुझे कुछ दिखाई नहीं देता है, तो मैं कैसे आगे लेके जाऊं गाड़ी? और वो शुरुआत ना करे तो अपने मंजिल तक पहुंच सकता है? शायद नहीं। बट जैसे ही वो शुरुआत करता है और 100 फीट जो दिख रहा होता है वहां तक पहुंचता है, तो उसकी रोशनी भी उस कार के साथ साथ आगे जाती है और अगला 100 फीट और चलता है। यानी कि जैसे जैसे कार आगे बढ़ती है, रोशनी आगे बढ़ती जाती है, आगे बढ़ती जाती है, और मीलों की दूरी तय की जाती है। ये हम सभी के लाइफ में दिखता है। और जब हम ये सोचते हैं कि मेरे अंदर वो उतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि मैं वो अचीवमेंट कर सकूं, बट लिटरली आप देख लो अपनी लाइफ से निकाल के कि जब आपने एक्सट्रीम लेवल पे सोचा है कि मुझसे ये नहीं होगा, फिर भी अनमने ढंग से ही सही आपने उसमें एंट्री ली, प्रयास किया और सफलता मिल गई। ये कैसे हुआ? अगर मन में बर्डन डाल देते हैं कि मुझे वहां से आगे जाने का रास्ता ही नहीं दिख रहा है, तो संभव है कि आप आगे बढ़ते ही नहीं, क्योंकि आपने शुरुआत ही नहीं की। क्योंकि वेल बिगिन इज हाफ डन। अच्छी शुरुआत कर लो, आधा काम कंप्लीट हो जाता है। बट आपने जब शुरुआत नहीं की तो 100% जीरो है। यानी शुरुआत करना बहुत जरूरी है और अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ाना बहुत जरूरी है। और कैपेबिलिटी इंक्रीज होती है, जैसे आपको हेल्दी बनना है तो पहले दिन में 100 डिप्स मारने से हेल्दी नहीं हो जाओगे, लेकिन हर दिन 10-10 मारते रहे, 10-10 मारते रहे, 2-5 बढ़ाते रहे, तो उससे आप स्वस्थ जरूर हो जाओगे, आपकी बॉडी फिट जरूर रहेगी। तो डोंट ईट फूड वन टाइम फॉर लाइफ। एक ही बार में सारा चीज खाने का प्रयास मत करो। स्लोली 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 सफलता भी है, धीरे धीरे ही आएगी। एक दिन में चांद पर नहीं पहुंचा था कोई। चांद पर पहुंचने के लिए भी बहुत सालों का मेहनत लगाया, बहुत सालों का एफर्ट लगाया, तब जाके नील आर्मस्ट्रांग चांद पे पहुंच पाए। तो जब व्यक्ति अपने थॉट प्रोसेस से, जब अपने मेहनत से चांद पर दूरी तय कर सकता है, तो हमें तो उससे कहीं छोटा अचीवमेंट चाहिए।
हमारी अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए छोटा सा प्रयास बहुत जरूरी है, और छोटा सा प्रयास ही काफी होता है बेहतर बनाने के लिए। कहते हैं एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ, सो व्हाई डोंट यू वर्क ऑन योर आइडिया। और दिन के 60,000 विचारों में से कोई तो ऐसा विचार होगा जो आपकी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए आएगा। क्या हर विचार 60,000 में से 60,000 विचार आपके काम के नहीं है? बट कहीं ना कहीं कॉन्शियसली आप सोच रहे ही नहीं हो अपने थॉट पे कि कौन सा ऐसा थॉट है जिससे मैं बेहतर बन जाऊंगा, कौन सा ऐसा थॉट है उसे अपने लाइफ में मैंने अगर अप्लाई कर लिया तो मेरी लाइफ बेहतर होती जाएगी। कोई तो ऐसी एक्टिविटी होगी जिसमें आप मास्टर होगे, कोई तो ऐसी थॉट प्रोसेस होगी जो आपके लिए बनी होगी। कॉन्शियसली जानबूझ के आपको प्रैक्टिस करना है अच्छी चीजों का, क्योंकि अगर जानबूझ के अच्छी चीजों का प्रैक्टिस नहीं किया गया तो अनजाने में आप गलती करते जाओगे, करते जाओगे और गलतियां करने में मास्टर हो जाओगे। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उनमें भी आपके जैसे ही आलस करने में मजा आता है, बट वो आलस नहीं करते हैं और आलस ना करने की आदत डालते हैं। अब आपको बोलूं कि सुबह 5 बजे उठ जाओ तो आप बोलोगे मुझसे नहीं होता है। सक्सेसफुल पीपल भी 5 बजे उठना नहीं चाहते, बट उन्होंने उठ उठ के 5 बजे सुबह उठने की आदत डाली, अच्छी एक्टिविटीज में अपने आप को लगाने की आदत डाली, एक्सरसाइज करने में अपने आप को आदत डाला है, जो कि एक नॉर्मल व्यक्ति को अच्छा नहीं लगता कि सवेरे जल्दी उठे, वर्कआउट करे, अच्छी चीजें सीखे, अच्छा नहीं लगता। बट सेम चीज सक्सेसफुल पीपल के साथ भी होता है, उनको भी चीजें अच्छी नहीं लगती, लेकिन अपने आप को उस चीजों को कर करके वो चीज करने की आदत डालते हैं और उसमें वो सफल होते हैं। तब हमें दिखता है कि अरे वो व्यक्ति सफल हो रहा है, अरे वो व्यक्ति सफल हो रहा है, अरे वो भी सफल हो रहा है। और जब अपनी लाइफ को देखते हैं तो पता चलता है कि हम तो जहां थे, जहां से हमारी शुरुआत हुई थी वहीं पर है, इसके आगे तो एक स्टेप भी नहीं बढ़े। तो क्या ऐसा हमने किया कि हम वहीं पे रह गए, और क्या ऐसा उन्होंने किया कि उनको सफलता मिली। अगर सफलता चाहिए तो आपको वो रास्ता ढूंढना होगा जिस पे चल के सफल हुआ जाता है। और 10,000 आवर्स का रूल जो है वो अपनी लाइफ में उतारो दोस्तों, ये बहुत पावरफुल है, क्योंकि ये 10,000 आवर्स ही आपको आपके लाइफ में, आपके करियर में एक स्ट्रेंथ दिलाएगा, और इस स्ट्रेंथ के साथ जहां भी जाओगे आप अचीवमेंट्स ही करोगे। क्योंकि कहते हैं स्किल डेवलप करने के लिए एक आइडिया काफी है, एक आइडिया पे काम करो, उसको मास्टरी करते जाओ, उससे आपकी लाइफ बेहतर बन जाएगी। क्यों हर बार अलग अलग चीजों पे ध्यान देना है? जो हमारे अंदर नहीं है उसको क्यों ढूंढते रहना है? अब वो समय नहीं है। अब आप 4th 5वीं क्लास में नहीं हो कि आप किसी विषय में कमजोर हो तो उस विषय में ज्यादा एफर्ट लगाओ और उसे बराबर लेवल पर लेके आओ। आज आप उस पड़ाव पे हो कि आपको आपके अंदर की ताकत को पहचान के और उस पर स्ट्रांगली अटैक करना है कि ये मेरी ताकत है और इससे मेरा करियर बन सकता है, इसमें मैं बेहतर परफॉर्म कर सकता हूं। रियली दोस्तों, आप किसी चीज में कमजोर हो तो अब आप उस कमजोरी को स्ट्रांग बनाने का प्रोसेस स्टेप्स मत लो। आप उस चीज पे फोकस करो जिसपे आपकी मास्टरी है, जिसमें आप स्ट्रांग हो। बातें तो होती रहती है, बातों का क्या है, बट जिस दिन ये बातें आपके मन में घर कर गई, जिस दिन आपने सोच लिया अपने आप को डेवलप करना है, जिस दिन आपने सोच लिया कि ये विचार मेरे लिए ही आया है, उसी दिन से बदलाव होता है, और बदलाव क्षणों में होता है। चेंज हैपन इन अ मोमेंट। बदलाव क्षणों में होता है। बदलाव के लिए कोई युग नहीं लगता है। आपकी जिंदगी में बदलाव किसी भी क्षण हो सकता है। बस अपने आ रहे विचारों में से आपको चुनना है, कॉन्शियसली जानबूझ के सजग होकर चुनना है कि कौन सा विचार मेरे लिए है और कौन से विचार पे मैं बेहतर परफॉर्म कर सकता हूं। उन विचारों को अपनाना है अपनी लाइफ में। शुरुआत में ये बेवकूफाना लगता है, जब भी हम कोई चीज नई शुरुआत करते हैं बेवकूफाना लगता है। पहले खुद को भी लगता है, फिर जब खुद मजा आने लगता है उसमें, तब दुनिया को लगता है क्या बेवकूफ है, क्या कुछ भी करते रहता है।
बट दुनिया को सुनते रहे तो आज तक जो हो आपका वही रिजल्ट है। पहले करो, सुनो खुद की, करो भी खुद की। पहले एक थॉट तो लाओ, पहले एक आइडिया तो लाओ कि मेरे अंदर में जो टैलेंट है उसके हिसाब से मुझे ये हासिल करना है और मैं इसको बेहतर कर सकता हूं। ये थॉट लाओ, उस पर एक्ट करो। दुनिया पागल कहती है, कहने दो। दुनिया के कहने ना कहने से हमारे लाइफ पे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि नोबडी विल फीड यू अंटिल यू फीड योरसेल्फ। कोई भी आपको खाना नहीं देने वाला है, चाहे वो माइंड में हो चाहे वो पेट में हो। यू हैव टू वर्क फॉर इट। आपको उसके लिए करना पड़ेगा। तो जब आपकी लाइफ है, आपको सब कुछ करना है, सो व्हाई यू वेटिंग? क्यों आप किसी और के अच्छा कहने से खुश होने वाले हो और बुरा कहने से उदास होने वाले? डोंट वेट फॉर इट। इसके लिए इंतजार मत करो कि दुनिया मेरे लिए अच्छा कहेगी तो मैं काम करूंगा, बुरा कहेगी तो मैं उस चीज को नहीं करूंगा। नो दोस्त, आप करते जाओ, आप करते जाओ। फिर एक दिन जब आप बेहतर बन जाओगे, लोग आपको फॉलो करने लगेंगे और तब जो लोग आपको आज पागल बोल रहे थे वो अप्रिशिएट करेंगे। तो अपने आप को डेवलपमेंट के लिए तैयार करो। और कहते हैं कि जब आप अच्छी चीजें कर रहे हो, आपको लगता है कि मैं अच्छा चीज कर रहा हूं, लेकिन दुनिया आपको पागल बोले, तो समझ लो आप अच्छे रास्ते पे चल रहे। फिर उसमें डाउट नहीं लाना है कि अगर दुनिया पागल बोल रही है तो मैं करूं या नहीं करूं। दुनिया अगर आपको ठोक के बोल रही है कि ये पागल हो गया है, क्या कुछ भी करता है, यानी कि आप उस प्रोसेस में हो कि आप टॉप पे पहुंचने वाले हो, तो दुनिया यूं ही नहीं पागल बोलती, क्योंकि उसको कुछ दिखता है आपके अंदर में। आप कुछ अलग करते हो दुनिया के थॉट प्रोसेस से, तभी दुनिया को लगता है कि क्या कुछ भी करते रहते। तो जब भी आपको लगे कि आप जो काम कर रहे हो उसमें दुनिया आपको पागल बोल रही है, तो खुश हो जाओ, अपने आप से खुश हो जाओ कि मैं बेहतर रास्ते में हूं जहां पर मुझे सफलता बहुत जल्द मिलने वाली। ये है ना अजीब सी चीज है, बट ये फैक्ट है। शुरू में आपको एक आदमी पागल बोलेगा, 2 आदमी पागल बोलेगा, 10 आदमी पागल बोलेगा, लेकिन जब आप कंटिन्यूअस करते रहे, कंटिन्यूअस अपने आप को डेवलप करते रहे, कंटिन्यूअस आप अचीवमेंट करने लगोगे, जब आप मास्टर हो जाओगे, डेफिनेटली अचीवमेंट्स आते ही है। कोई भी ताकत नहीं है जो आपके स्किल को दबा सके, कोई भी ताकत नहीं है जो आपको नीचा दिखा सके। केवल आप ही हो जो अपने आप को शिखर पर भी पहुंचा सकते हो, या फिर अपने आप को एवरेज भी बना सकते हो, या फिर जहां पर हो वहां से नीचे ले जाने में भी आप ही मदद करोगे खुद की। दूसरे तो साधन मात्र है। दूसरों से कितना लेना है, क्या लेना है, कब लेना है, कैसे लेना है, ये आपको तय करना पड़ेगा। दूसरों से अगर अप्रिसिएशन लेना है तो हार्ड वर्क करना पड़ेगा, राइट वे में, राइट डायरेक्शन में मेहनत करना पड़ेगा। दूसरों से अगर सपोर्ट चाहिए तो लोगों की कम्युनिटी बिल्ड करनी होगी। थैंक यू वेरी मच।